आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम सबके लिए लेकर आई हूँ बेटा नीट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक सुनना, क्योंकि इसी वीडियो में से 30 to 40% पेपर तुम्हारा नीट में आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और कुछ क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। तो चलो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड तक। टोटल 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो तुम्हें नीट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। फोटोसिंथेटिक ग्रुप है जिसके आगे दो पार्ट्स होते हैं, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। डाई एटम्स जो है बेटा या उनकी बात हो रही है यहाँ पर मेनली, उनकी बेटा जो वॉल होती है वो हमें पता है सिलिका की बनी होती है, जिसकी वजह से उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, दैट देयर वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। जब ये मर जाते हैं एक बॉटम पर इकट्ठे होते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइएटमेशियस अर्थ और केजल गुहर, विच हेल्प्स इन मेकिंग साउंड प्रूफ रूम्स, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एटसेट्रा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द फंक्शन ऑफ बलीफॉर्म सेल्स। बलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं बेटा जी? कुछ एपिडर्मल सेल्स वो खुद को इलोंगेट कर लेते हैं और कलरलेस हो जाते हैं। इलोंगेट जैसे कि नॉर्मल एपिडर्मल सेल और कुछ ये इलोंगेट हो गए, इनको बोलते हैं बेटा बलीफॉर्म सेल्स। इलोंगेटेड एपिडर्मल कलरलेस सेल्स आर बलीफॉर्म सेल्स। इनका काम है बेटा ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं बाय रोलिंग ऑफ लीव्स। मतलब कि जैसे ही किसी प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो ये बलीफॉर्म सेल्स उसके लीव्स को कर्ल रोल डाउन कर देते हैं, मतलब उसका एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कम कर देंगे। जब सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बलीफॉर्म सेल। नेक्स्ट है अपने पास द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 वेयर द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में साथ में आते हैं, साथ में आने के बाद बीच में बेटा आपस में विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स विच इज द कलेक्टिव टर्म इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसकी हेल्प से वो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन में। पैकेटीन के जस्ट बाद स्टेज है डिप्लोटीन। सो डिप्लोटीन स्टेज में बेटा जी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ क्रॉसओवर साइट पर ही एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कियास्मेटा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, डिप्लोटीन। The first stable product of CO2 fixation in C3 plants। C3 plants मतलब जिनके अंदर कैल्विन साइकिल होता है। कैल्विन साइकिल के अंदर हमें पता है बेटा RuBP रुबिस्को के साथ कंबाइन करता है, रुबिस्को की प्रेजेंस में CO2 के साथ कंबाइन करता है, जिससे हमारे पास बनता है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का बना हुआ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। सो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बी इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है बेटा जी। सी फॉर प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, बिकॉज सी फॉर प्लांट्स के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म है। मींस उनके पास क्या है बेटा, रुबिस्को एंजाइम जो है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, वो अंदर जाकर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से CO2 जो है उसको अवेल करवाई जाती है। पेप्को एंजाइम के साथ पहले CO2 कंबाइन करती है एंड देन उसको ट्रांसफर करती है रुबिस्को को। तो क्योंकि इनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म है, क्रैन्स एनाटॉमी है, जिसकी वजह से ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते। सो यस, दे हैव द mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site. So yes, both are correct and are the correct explanation. So A is the correct answer. In the electron transport system of mitochondria, cytochrome C is very important. cytochrome C क्या है? cytochrome C बेटा एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये बात भूलनी नहीं है। cytochrome C बेटा जी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो प्रेजेंट होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा आगे। सो इट इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए बेटा जी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज ऑलवेज मोर देन 1। सो सी इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट तुम्हें पता है बेटा
CO2 evolved divided by oxygen consumed in respiration. The hormone responsible for apical dominance. Apical dominance के लिए सबसे ज्यादा important है ये auxin. Auxin is the one which is playing its role in the apical dominance. इसी के opposite होता है cytokinin. एब्सिसिक एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, बिल्कुल सही है. एब्सिसिक एसिड एंटागनिस्ट होता है गिबरेलिक एसिड के. जो भी गिबरेलिक एसिड काम करता है उसके सारे उल्टे काम एब्सिसिक एसिड करता है. प्लांट को किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करवाता है. सो यस, इट इज ए स्ट्रेस हार्मोन. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा जी. एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स द ओपनिंग. नो, एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन. So this statement is false. So correct answer is B. One is true and second is false. In an embryo sac, the cells that guide the entry of pollen tube are. बेटा जी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे पास यहाँ पर लगा लो है एंटीपोडल, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर सिनर्जेट्स और ऊपर एग सेल. तो ये सिनर्जेट्स पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं. मतलब कि तुमने इधर से नहीं जाना भाई, तुम इधर से आओ. दैट इज गाइडेड बाय द सिनर्जेट्स ओनली. So the correct answer is C, synergids. Which of the following is an example of false fruit? Mango is a very much true fruit. Banana is parthenocarpic. Grapes are true fruits. So your answer is strawberry. जो बेटा जी receptacle हमारे पास swollen receptacle जो होते हैं, जो तुम पूरा स्ट्रॉबेरी खाते हो ना, that is actually swollen receptacle. So yes, strawberry is the false fruit because false fruit is where along with the ovary any other part of the flower is participating in fruit formation. The phenotype of a plant with genotype capital T small t is tall. This is an example of. अगर बेटा जी किसी प्लांट का जीनोटाइप ये है और फिर भी उसका फिनोटाइप टॉल है, दैट मीन्स जो डोमिनेंट वाला एलील है वो 100% डोमिनेट कर रहा है. ना ही स्मॉल हाइट आई है और ना ही इंटरमीडिएट हाइट आई है. सो दिस इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस कि अगर आउट ऑफ 2 एलील्स अगर एक अपना इफेक्ट पूरा शो कर रहा है, दिस इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस. The distance between two consecutive base pairs in the B DNA double helix is. बेटा जी B DNA के अंदर 2 base pairs के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? That is 0.34 नैनोमीटर. याद रखो 2 consecutive base pairs के बीच में डिस्टेंस इन B DNA is 0.34 नैनोमीटर्स. Which RNA polymerase transcribes mRNA? कौन सा RNA polymerase mRNA बना रहा है इन यूकैरियोट्स? तो बेटा जी एक ट्रिक याद रखना, RMT. RNA polymerase 1 rRNA, RNA polymerase 2 mRNA, 3 tRNA. So mRNA बनाएगा RNA polymerase 2. The lac operon is switched on. लैक ऑपेरॉन कब स्विच ऑन होता है? जब बेटा रिप्रेसर के साथ इंड्यूसर बाइंड करता है. हमें याद है जब रिप्रेसर अगर ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा तो नो, लैक ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ. रिप्रेसर एट अ टाइम एक ही चीज के साथ बाइंड करता है और अगर सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है देन रिप्रेसर जो है वो लैक्टोज के साथ बाइंड करेगा, देन वो ऑपरेटर साइड पर बाइंड नहीं करेगा एंड देन हमारा जो लैक ऑपेरॉन है वो स्विच्ड ऑन सिचुएशन में आ जाएगा. इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज. सो इंड्यूसर बाइंड्स टू रिप्रेसर. बी इज द करेक्ट आंसर. दैट लैक ऑपेरॉन कब स्विच ऑन होगा बेटा जी? जब इंड्यूसर बाइंड करेगा रिप्रेसर के साथ. रिप्रेसर इज फॉर्म्ड बाय रेगुलेटरी जीन. डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीपल टाइम ये पीवाईक्यू रिपीट हुआ है बेटा जी. ये इतनी बार मतलब 1-2 साल छोड़ने के बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के कौन से स्टेज में होता है. देन इट अकर्स इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. याद रखना डीएनए कंटेंट डबल्स बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम आफ्टर एस फेज ऑफ सेल साइकिल. Which of the following is a stop codon? Stop codon 3 होते हैं बेटा जी, UAA, UAG and UGA, जिनके लिए हमारे पास कोई एंटीकोडोन या फिर टीआरएनए के पास जो एंटीकोडोन लूप है वो प्रेजेंट नहीं होती. सो आंसर इज सी, यूएए. इसको यूएए को छोड़ के बेटा और भी कुछ भी ऑप्शन में आता है तो उसे ध्यान रखना. आंसर इज सी, यूएए. In the Mendelssohn and Stahl experiment, which isotope of nitrogen was used? N15
2015 मेजल्सन एंड स्टैहल ने बेटा जी बैक्टीरिया के ऊपर, प्रोकैरियोट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने प्रूव किया था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। पहले उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया था N15 वाले मीडियम में, सो दैट पूरे डीएनए के अंदर N15 आ गया। देन उनको शिफ्ट कर दिया था N14 वाले मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास हाइब्रिड आया था, एक स्ट्रैंड N15 वाला, एक स्ट्रैंड N14 वाला, जिससे प्रूफ हो गया था दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सो N15 इज योर करेक्ट आंसर। The process of separation and purification of expressed protein before marketing is downstream processing। downstream processing होता है बेटा जी, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी चीजें तुम कर रहे हो, हमने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया, जो भी हमारा मटेरियल बना उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, प्योरीफाई किया, पैकेजिंग किया, मटेरियल किया, ये सब कुछ एवरीथिंग इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब कि प्रोडक्ट बनने के बाद जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके साथ, दैट एवरीथिंग इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। Which enzyme is known as molecular seizure? Restriction enzymes. C is the correct answer. Restriction enzymes. गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक वैरायटी रिच इन विटामिन ए। बेटा जी गोल्डन राइस वो पीले पीले रंग के थे, इसीलिए हमने उनको गोल्डन राइस बोला। इनके पास बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा, तो इसीलिए हमने गोल्डन राइस और ईजा सैटिवा को गोल्डन राइस बोला, बिकॉज इट वॉज रिच इन विटामिन ए। इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि बेटा जी इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि प्रोड्यूसर से हमारे पास एनर्जी जाएगी हार्बीवोर, हार्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर। जो एनर्जी एक बार चली गई वो वापस हम प्रोड्यूसर को नहीं दे सकते, नॉट इवन पॉसिबल, कभी भी ये नहीं होगा। सो इसीलिए बेटा जी पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट विदाउट एनी एक्सेप्शन। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। Which ecosystem has highest net primary productivity? Net primary productivity, gross primary productivity, ये सारा बेटा एक वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तुम जाओ, अगर कोई कंफ्यूजन है अभी भी टाइम है, जाओ और मेरे चैनल के ऊपर 30 डे नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स में ये टॉपिक चेक करो और आंसर करो कि कमेंट सेक्शन में एनपीपी क्या होता है, जीपीपी क्या होता है, जीपीपी से एनपीपी कैसे निकलता है, सब कुछ। सबसे अच्छी सबसे बढ़िया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है बेटा जी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ड्यू टू देयर एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द ऑल एनवायरमेंटल कंडीशंस देयर। The Montreal Protocol in 1987 was signed to control ozone depletion। ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था इन 1987। एक्सपैंड ART ये है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारे पास आता है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये क्वेश्चन में ध्यान से रखना, स्पेशली तुम्हें कंफ्यूज वाला एक सिनेरियो दिखाने के लिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ बेटा जी। T इज फॉर टेक्नोलॉजीज, हमारे पास टेक्निक्स भी आ सकता है ऑप्शन में, बट NCERT के अकॉर्डिंग विल चूज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इन फूड चेन द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इज। हाँ जी, एनर्जी ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ 10% ही होती है, विच इज नोन एज 10% लॉ। सो द आंसर इज C, 10%। सेक्रेड ग्रूव्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होती हैं बेटा? सेक्रेड ग्रूव ऐसे एरिया, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले कि कोई ऐसा पेड़ है जो काशी में है या फिर कहीं भी ऐसा पेड़ है, मंदिर में है, कहीं भी है, तो लोगों की ना उनके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कि ये तो पूजनीय है तो इसको हम काट नहीं सकते। तो सेक्रेड ग्रूव्स बहुत अच्छा तरीका है हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। कुछ पेड़ ऐसे हैं बेटा जी जो पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट एज अ सेक्रेड ग्रूव ही वो बचे हुए हैं, बाकी हर जगह से वो लुप्त हो चुके हैं। सो जितनी भी रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको बचाने के लिए सेक्रेड ग्रूव एक बहुत अच्छा मेथड है। सो प्रोटेक्टिंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। Which of the following is not a feature of Anabaena? Anabaena is one cyanobacteria. Cyanobacteria is from kingdom Monera. So kingdom Monera, yes, they have heterocyst where nitrogen fixation occurs.
So they perform nitrogen fixation. They are the prokaryotic cells. So C is the correct answer. Photosynthetic ability, yes. Cyanobacteria was the first one to perform oxygenic photosynthesis. The fungal partner in mycorrhiza belongs to the genus Glomus. कल ही डे 30 वाली जो वीडियो है बेटा जी, उसमें मैंने बताया है कि जो माइकोराइजा होता है उसमें जो फंगल पार्टनर होता है उसका जीनस ग्लोमस होता है. इट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी. याद रखना ग्लोमस. Which growth regulator is used to ripen fruit? The ethylene hormone is used to ripen fruits, which is the only gaseous hormone. एक गला सेब बाकी सेब क्यों गला देता है? दैट इज ड्यू टू इथाइलिन. क्योंकि एक राइपेंड फ्रूट से गैशियस फॉर्म में उड़ के जा रहा है कच्चे फ्रूट्स के पास, तो वो भी पक जाते हैं. सो इथाइलिन इज द करेक्ट आंसर.